Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is combination of capacitors. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके हम लोग कंडीशंस भी ले चुके हैं। अगर मीडियम फिल हो तो किस तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमें कैपेसिटर्स एक साथ में काम में लेने हो तो किस तरीके से उनको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंबाइन करने के दो ऑप्शन है हमारे पास में, दो तरीके से कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट तो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं कि सीरीज़ में अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स कंबाइंड हो तो ये किस तरीके का कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन में जब फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड हो एंड सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। चार्ज जो है वो सभी कैपेसिटर्स पर सेम ही होगा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो चार्ज किस तरीके से इंड्यूस होगा और क्यों और कैसे ये सभी पर सेम होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ये जो कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, कैपेसिटर एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि टू पैरेलल प्लेट्स ही होती हैं। तो जैसे ही इस वाले को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और इस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये प्लेट जो है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट को, ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो ये प्लेट जो है इस पर पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होगा इसका मतलब इसके इंटरनल पार्ट पर तो नेगेटिव आ जाएगा और इसके और आउटसाइड पार्ट पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ही इस प्लेट को हम इस सेकेंड प्लेट से कनेक्ट करते हैं तो इसका जो यहाँ से जो पॉजिटिव था बाहर वाली प्लेट पर, बाहर आउटसाइड पर जो पॉजिटिव था वो इस पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सेम फिर जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, यहाँ पर फिर से चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव आ जाता है और आउटसाइड पर पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव इस प्लेट पर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो इस प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार्जिंग होती है। अब क्योंकि ये पोलराइजेशन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर चार्ज हमें मिल रहा है, तो सेम ही होगा सभी प्लेट्स पर। इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने इनका कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब जो फर्स्ट जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस C2 है एंड थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C3 है। चार्ज सभी पर सेम है ही। इस पर पोटेंशियल जो है वो V1 है, सेकंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल V2 है और थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 है। बैटरी का पोटेंशियल टोटल V है।
तो अब देखिए जब हम लोग इसके लिए डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल है, बैटरी का टोटल पोटेंशियल है, वो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एक तरीके से। देखिए इसका ये V1, ये V2 और ये V3। तो देखिए साफ साफ भी हमें पता चल रहा है, इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू बताया आपको। ये जो टोटल V है ये किसके इक्वल है, इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये V के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनेगी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमारे पास में आ गई है सीरीज कॉम्बिनेशन की, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V जो है वो टोटल पोटेंशियल है और V1, V2, V3 तीनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस हैं। अब यहाँ पर थ्योरी जो है वो आप लोग आसानी से लिख सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स इतनी थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे पास में V1, V2, V3 की वैल्यू आ जाए तो हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे तो C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V1। अब देखिए चार्ज सभी में सेम है तो Q ही आएगा। इस इक्वेशन से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1। ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब यहाँ से इसी तरीके से सेम हम लोग V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2, ये इक्वेशन 3। V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो V1, V2, V3 की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इस इक्वेशन में तीनों में ही Q है तो यहाँ से Q कॉमन आ सकता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जो कि V के इक्वल है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम लोग कैपेसिटेंस के लिए, तो टोटल कैपेसिटेंस अगर इसके लिए मानेंगे CS, if total capacitance of the combination is CS, अगर टोटल जो कैपेसिटेंस है वो CS है तो V इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन CS, क्योंकि टोटल पोटेंशियल V है, चार्ज तो Q ही रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन CS। तो ये जो V की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो Q अपॉन CS इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो सकता है तो ये इक्वेशन बनेगी वन अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरीके से हमारे पास में CS का फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में N कैपेसिटर हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ N कैपेसिटर, देखिए जितने भी कैपेसिटर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, N हो, ये इसी तरीके से ही प्लस होते जाएंगे। तो 1 अपॉन CS इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3
प्लस 1 अपॉन सी एन, तो एन टाइम्स इसको ऐड कर देंगे, तो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास में। अब हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन ले सकते हैं, इफ़ C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू अप टू Cn इक्वल्स टू C, अगर ये सारी कैपेसिटेंस जो है वो सेम हो, यानी कि सभी जो कैपेसिटर हम लोगों ने लिया इक्वल कैपेसिटेंस के हों, तो उस केस में 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू हो जाएगा n अपॉन सी एस, और सी एस इक्वल्स टू हो जाएगा सी एन अपॉन सी, और सी एस इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन एन। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी अगर सारे जो कैपेसिटर है वो सभी सेम कैपेसिटेंस के हैं तो। इसी तरीके से फिर हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं कि जितने भी जो कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल है तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर फिल होगा, इफ डाई इलेक्ट्रिक plates of dielectric constant epsilon r1 epsilon r2 epsilon r3 epsilon rn, इसी तरीके से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हो अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में, are placed between the plates of capacitors, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 इक्वल्स टू क्या होगा, C1 का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, एप्साइलन R1 इंटू एप्साइलन नोट इंटू A अपॉन, तो देखिए डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए T1 ले लेंगे, कांस्टेंट नहीं लेंगे, D नहीं लेंगे, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो फर्स्ट के लिए T1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा एप्साइलन R2 एप्साइलन नोट A अपॉन T2, C3 हो जाएगा एप्साइलन R3 एप्साइलन नोट A अपॉन T3। इसी तरीके से n के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं Cn इक्वल्स टू एप्साइलन R n एप्साइलन नोट A अपॉन Tn। तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास में आई है ये हम लोग फॉर्मूले में रख दें अगर, तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। वन अपॉन सी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 है यहाँ, तो ये वैल्यू जो है 1 अपॉन A एप्साइलन नोट एप्साइलन R1, T1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसी तरीके से सारे लिख देंगे T2 अपॉन A एप्साइलन नोट एप्साइलन R2 प्लस अप टू Tn अपॉन A एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन Rn। ये सारे के सारे इस तरीके से वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो भी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है वो हम लोग बाहर ले लेंगे। 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ से देखो ये A और एप्साइलन नोट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन एप्साइलन R1 प्लस T2 अपॉन एप्साइलन R2 प्लस अप टू Tn अपॉन एप्साइलन Rn। सी एस की वैल्यू आ जाएगी, ये सारा का सारा अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A एप्साइलन नोट तो ऊपर चला जाएगा, A एप्साइलन नोट अपॉन, और ये सारी चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी, T1 अपॉन एप्साइलन R1 प्लस T2 अपॉन एप्साइलन R2 अप टू Tn अपॉन एप्साइलन Rn। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन थी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है।
तो आपका ये टॉपिक भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक कॉम्बिनेशन और रह जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।